हे गाइस, आज हम लोग समझने वाले हैं बेसिक HTML tags which are used to create your website. So let's move to our video. So फर्स्ट टैग आता है हमारा HTML टैग, जो कि वेबसाइट का फर्स्ट टैग होता है और जिसके बिना किसी HTML वेबसाइट को बनाना पॉसिबल नहीं है। और इसको हम लोग एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखते हैं लाइक दिस HTML, जो कि कंटेनर टैग है, मतलब इसको क्लोज भी करना पड़ता है। आवर नेक्स्ट टैग इज हेड टैग, और इसमें हम लोग बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो कि यूजुअली वेबसाइट पर विजिबल नहीं होती है, जस्ट लाइक टाइटल टैग। इस टैग में हम लोग अपना टाइटल लिखते हैं, फॉर एग्जांपल बेसिक HTML टैग। अगर अब हम इसको सेव करके अपनी वेबसाइट पर जाएंगे तो फिर इसका टाइटल आ चुका है। सो इस तरह काम करता है हम लोग का टाइटल टैग, और इसमें दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट रहती हैं। इसमें हम लोग CSS ऐड कर सकते हैं, जो कि इंटरनली भी हो जाएगी, एक्सटर्नली भी हो जाएगी। सो इंटरनल CSS करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्टाइल टैग का, जिसमें हम लोग अपना CSS कर सकते हैं जस्ट लाइक दिस बॉडी, बैकग्राउंड कलर येलो, एंड आवर बैकग्राउंड कलर इज येलो ना। और सेकंड मेथड भी होता है, वो होता है एक्सटर्नल CSS, जिसमें हम लोग अपनी CSS फाइल को ऐड करते हैं अपने HTML डॉक्यूमेंट में, जिसके लिए हम लोगों को नॉर्मल सी फाइल बनानी है, जो कि जिसका एक्सटेंशन होगा .css। एंड देन हम लोग लिंक टैग का यूज़ करना पड़ता है इसको क्रिएट करने के लिए, और इसके लिए हम लोग को यूज़ करना पड़ता है लिंक टैग का, इसमें अब हम लोग अपना CSS डॉक्यूमेंट का नेम डालेंगे लाइक HTML tags.css। इसमें हम लोग स्टाइल टैग लगाने की ज़रूरत नहीं है अब, तो अब हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं बॉडी, और इसका बैकग्राउंड कलर कर सकते हैं रेड, एंड नाउ आवर बैकग्राउंड कलर इज रेड। सो ये होता है एक एक्सटर्नल और इंटरनल CSS का। सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टैग पे, जो कि है बॉडी टैग, जिसमें हम अपना मेन कंटेंट लिखते हैं और वो कम्प्लीटली विजिबल होता है अनलेस वी यूज CSS इन इट। सो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट इट। सो हम लोग बॉडी टैग एक कंटेनर टैग है जस्ट लाइक दिस, और इसमें हम लोगों का मेन HTML कंटेंट लिखते हैं जस्ट लाइक H1 टैग, एंड इसमें हम लोग लिख सकते हैं दिस इज heading, and now this is visible on our normal web page. So ये एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टैग है जो कि वेबसाइट को क्रिएट करने में हेल्प करता है। एंड लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टैग विच इज़ आवर हेडिंग टैग। सो जो अभी मैंने ये आपको यूज़ करके दिखाया, ये क्या है? ये एक हेडिंग टैग है जिससे हम लोग अपनी HTML डॉक्यूमेंट में हेडिंग लिख सकते हैं, और इसके भी ढेर सारे वेरिएंट्स होते हैं, जो कि होता है H1 से लेकर H6 तक। मतलब मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। इसको H6 कर देते हैं, और इसको H5, इसको H4, इसको H3 और इसको H2।
एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। ये हेडिंग टैग के हिसाब से अपना साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, बट देयर इज़ एन इम्पॉर्टेंट रीज़न टू यूज़ इट कि आप जब भी इसको यूज़ करें तो फिर इसका साइज़ इंक्रीज या डिक्रीज़ करने के लिए ना यूज़ करें, क्योंकि ये बहुत इम्पैक्ट करता है हमारे SEO को, जो कि हमारे वेबसाइट के सर्च रिजल्ट्स को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। सो use it where it needs. And let's move to our next tag, which is paragraph tag. वो यूज़ होता है नॉर्मल सिंपली P लिखकर, जिसमें हम अपना मेन कंटेंट डालते हैं। इसमें हम लोग अपना पैराग्राफ लिख सकते हैं, जस्ट लाइक and we can see in our HTML document that this is a normal paragraph. So next tag होने वाला है हमारा anchor tag, which is used to add hyperlinks in your HTML document, जो कि clickable होते हैं just like this। अगर हम लोग इसको दबाएंगे तो फिर ये हमें दूसरी वेब पेज या वेबसाइट पर लिंक कर देगा। अब हम लोग इसको सीखेंगे कैसे बनाते हैं इसको सिंपली बनाने के लिए हम लोगों को इसको बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एंकर टैग को, जिसे हम लोग इस तरह लिख सकते हैं ए, और ये इसमें href एट्रीब्यूट का यूज़ होता है, जो कि हेल्प करता है हमारे एंकर टैग को URL देने में। इसमें अब हम कोई भी URL डाल सकते हैं, कोई सा भी URL डाल सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग अपनी वेबसाइट का URL डालेंगे, इसको कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, और इसमें हम लोग कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल this is our website, and then when we click on this हम लोग इस पर आ जाएंगे। यही होता है एंकर टैग। एंड हमारा नेक्स्ट टैग होने वाला है img टैग, जो कि हमें हेल्प करता है एक इमेज को ऐड करने में, एंड इट इज़ रिटन एज दिस img। इसमें src में हम लोग URL लिखेंगे, जो कि अब हम लोग गूगल से ही लेने वाले हैं। अब हम लोग एक इमेज ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल कैट की इमेज हम लोग ले लेते हैं, कैट, एंड इसको ले लेते हैं। इसकी इमेज कॉपी करके इधर पेस्ट कर देते हैं, और एल्ट हम तब यूज़ करते हैं तब हमारी इमेज लोड ना हो रही हो। इसमें लिख देंगे इमेज इज नॉट लोडिंग। Now when we see our image, then we can see the cat. So hey guys, I hope you all enjoyed this video and learned something from this. So see you in the next video.